Hello class 3rd students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have read the earlier chapter and also did the warm-up activity over there. So now let's start the new chapter, that is chapter 6, One Good Turn. Now before starting this chapter, let's do some warm-up activity. Color the elephant and the mouse. So you have to color the picture of the elephant and the mouse, and you have to color it beautifully and neatly. Now let's start the topic. Once there was an abandoned fort. A thick jungle grew around it. Animals like the wild boar, jackal, and deer came and set up their homes. There were many mice as well. They lived happily for several years until one day when a herd of elephants came and settled down outside the fort. They passed through the fort every day on their way to drink water from a lake. As they went along the path, the elephants stamped on and killed many mice. So यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, एक अबेंडन फोर्ट था. अबेंडन फोर्ट मतलब उस फोर्ट में कोई रहता नहीं था, तो उसके चारों तरफ क्या हो गया, घना सा जंगल ग्रो हो गया. ओके, बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो गए, बुशेस ग्रो हो गए, प्लांट्स ग्रो हो गए वहाँ पर, मतलब बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर ग्रोथ हो गई उनकी. तो वहाँ पर एक घना सा जंगल हो गया और एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड बोर, जैकल, डियर वो वहाँ पर आने लग गए और वहाँ पर उन्होंने अपना घर बसा लिया, यानी कि वो वहाँ पर रहने लग गए. देयर वर मेनी माइस एज वेल, यानी कि बहुत सारे चूहे भी थे उधर उस जंगल में, उस फॉरेस्ट एरिया में. और वो सभी जो जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स, वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे. पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहाँ पर कुछ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वहाँ पर रहने के लिए आए. ओके, तो वहीं पर सेटल हो गए. वो जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स थे वो वहीं पर सेटल हो गए आउटसाइड दैट फोर्ट एरिया. और जब भी वो पास ऑन करते थे, यानी कि जब भी वो हर रोज जब भी वो पानी पीने के लिए जाते थे लेक की तरफ, तो एक तो उनका एकदम भारी सा शरीर होता था, मतलब ह्यूज बॉडी होती है उनकी एलिफेंट्स की. तो जब भी वो चलते हैं तो जो छोटे छोटे जानवर है वो उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो माउस हैं उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं. तो बहुत सारे माइस की डेथ हो जाती है वहां पर. After discussion, the mice decided to meet the king of the elephants and explain the problem. They bowed to the king in his court and said, "Oh great king, not far from here is an old fort which your family crosses every day. On the way you stampede and kill several hundred of us. Have mercy on us please. Take another route next time." तो अब क्या होता है कि जो माइस का ग्रुप है ये डिस्कशन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम जो एलिफेंट के राजा हैं उनसे मिलने जाए. ओके, तो वो एलिफेंट के राजा के पास मिलने जाएंगे और उनको अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे. तो वो एलिफेंट के राजा के पास जाते हैं और उनके सामने पहले तो बो करते हैं, ऐसे उन्हें नमस्ते करते हैं. और उसके बाद वो बोलते हैं कि ओ ग्रेट किंग, वो बोलते हैं कि अरे महान राजा, कि ये जो ओल्ड फोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों से. तो जो आपकी फैमिली ऐसे क्रॉस करके जाते हैं तो आप बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि चूहों की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप मार देते हो. ठीक है, तो आप क्यों ना दूसरा रास्ता अपनाओ जहाँ से दूसरे रास्ते से आप जा सको पानी पीने के लिए, ताकि हमारी जो जिंदगी है वो भी बची रहे. ओके. One elephant, "Oh mighty king, why should we waste time by taking a long route to the lake? They are so small they can live inside the fort." अब ये जो उनमें से एक एलिफेंट है वो बोलता है कि अरे ओ माइटी किंग, हम इतना लंबा रास्ता क्यों ले लेक में आने के लिए, हम छोटा रास्ता क्यों नहीं ले सकते हैं. और वैसे भी ये जो चूहे हैं ये काफी ज्यादा छोटे से हैं, ये तो फोर्ट के अंदर भी रह सकते हैं. The mice said, "Oh king, please help us. You can easily walk a few more steps with your long and strong legs, but we have our houses underground. Please do not ask us to leave our home. Who knows, one day we might be of some help to you." So यहाँ पर एक चूहा जो माइस है वो बोलते हैं
जो चूहे हैं वो बोलते हैं कि अरे ओ किंग, ओ राजा, हमारी प्लीज मदद करें। एंड आप तो इतने मतलब इतनी आसानी से आप अपने पैरों की मदद से लंबे रास्ते को भी कवर कर सकते हो, आपके पैर तो इतने लंबे हैं और स्ट्रांग है, पर हमारे बारे में सोचो, हमारा जो घर है वो वहीं पर है, अंडरग्राउंड एरिया में है, और हम वापस अपने घर की सब चीज़ों को रैप अप करके नहीं जा सकते दूसरे प्लेस में। ओके, सो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत बोलो अपना घर छोड़ने के लिए, एंड हु नोज वन डे, क्या पता हम आपके कुछ एक दिन काम आ जाए। ठीक है, तो वो यही चीज़ बोलते हैं उनको, किंग को। After consideration, the king granted them their wish. A few days had gone by. A commander ordered his hunters to trap elephants for his army. Soon the king elephant was caught along with other big elephants. He remembered the mice and their promise. He sent one of his dear friends to call them for help. The mice came at once in thousands and cut the ropes with their strong teeth. Soon the elephants went free. They were very grateful to the little mice now. Since that day, whole jungle lives in peace and harmony. तो उसके बाद जो आफ्टर कंसिडरेशन जो राजा है, जो किंग एलिफेंट है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो विश है इसको ग्रांट करता हूँ, ठीक है, हम तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम उस रास्ते से नहीं आएंगे, हम लॉन्ग रूट लेंगे अब। और कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर क्या होता है कि कुछ जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो कमांडर है राजा के, वो कमांडर फिर ऑर्डर करते हैं हंटर्स को कि तुम एलिफेंट्स ट्रैप करो, हमें आर्मी के लिए चाहिए एलिफेंट्स। ओके, तो सून द किंग एलिफेंट, और फिर क्या होता है कि अचानक से जो किंग एलिफेंट है वो पकड़ा जाता है, और अपने जो बड़े बाकी के जो बड़े एलिफेंट है उनके साथ वो पकड़ा जाता है। तो उसके बाद उनको जो किंग एलिफेंट है उसको उनको याद आता है कि अच्छा हाँ, माइस ने बोला था कि वो हमारी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है कि अपने जो डियर फ्रेंड है, यानी कि जो हिरन है, उनको मैसेज देने के लिए बोलता है कि जाओ तुम चूहों को ही मैसेज दे दो कि हमारी मदद करनी है उन्हें, हम मुसीबत में हैं। तो जो चूहे हैं वो एक ही आवाज़ से वो आ जाते हैं, एक ही आवाज़ से वो इतनी सारी थाउजेंड ऑफ अपनी आर्मी को लेकर आते हैं, और वो जो रस्सी, जिस रस्सी से बांधा होता है एलिफेंट्स को, उन रस्सी को वो काट देते हैं, और जैसे उनको काटते हैं वैसे एलिफेंट जो है फ्री हो जाते हैं, और तभी उस जंगल में सभी जानवर एक साथ रहते हैं, लव एंड हार्मनी के साथ रहते हैं, पीसफुल रहते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं। ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि जो ये रैट्स हैं, इनको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी जानवर को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में मदद आते हैं, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कुछ ना कुछ चीज़ में हमारे मदद आते हैं। ओके, and I hope student that you enjoy this story. Your homework is you have to reread the story and also do the warm up activity over there. Till then students, take care. Bye bye.